अगर आप वो संविधान से अलग हटकर चल जाएंगे तो ये बंदा संविधान में आपको आगे खत्म कर देगा। नहीं तो मैं उस काम को करने के लिए मुझे पता है कि उसमें अपोजिट पार्टी को कितना सपोर्ट किस आदमी से कहां से मिले, लेकिन सबके मन में डर एक ही था, वो डर है बाबा साहब, उनसे बड़ा डर नहीं हो सकता। तो भाई मैं ज्यादा बोलते हुए यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम लोग जितने भी हैं, जितने हमारे बच्चे हो रहे, सबको शिक्षा का महत्व समझना चाहिए। हमें जो विरासत में मिला है ना, उसको आगे बढ़ाओ। विरासत का मतलब बाबा साहब ने जो हमें विरासत में दिया है ना, उसको बढ़ाओ। शिक्षा ही एक ऐसा महत्व है जिससे हम अपनी जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। इंस्पेक्टर उसने जल्दी ज्वाइन लेंगे तो उसका हमारा प्रवेश भाई जिनकी बड़ी मेहनत के साथ साथ काफी लगा और टेक्निकल बंदे थे, तो रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ, उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। और एक तीसरे हमारे मनमोहन मेहरबान, उनका एक सरकारी वकील में सिलेक्शन हुआ सेक्रेटरी पोस्ट पे, उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच इसलिए भी आता है लोक सेवा आयोग में इमरजेंसी मीटिंग में जाना पड़ा, लेकिन उनसे हमने पहले कह दिया था, उसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला है समिति को, तो कोई नहीं। दूसरा एक जो आज हमने मोर्चे खोले हैं, एक किसान मोर्चा जिसके अध्यक्ष अक्षय कुमार वाला हमारे जो अशोक भाई ने अपना 2 शब्द रखेंगे हमारे अशोक भाई, इसके बाद हमारे अशोक भाई ये भी बात रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। एवं सभी सदस्य समिति के एवं अन्य सम्मानित गण, ये बहुत ही अच्छा कार्य मैं समझता हूँ इस समिति की तरफ से किया जा रहा है। जिस उद्देश्य को लेकर आज, जैसे कि मुझे कल बताया था उन्होंने कि हमारे गांव मुजाहिदपुर सतीवाला से कुछ युवाओं का चयन हुआ है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो इस दूरस्थ क्षेत्र में शिक्षा की बदौलत उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है, मैं उनको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। किसी मुकाम पर पहुँचने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये पूरा क्षेत्र दुश्वारियों से भरा पूरा है और यहाँ से बाहर निकलना भी ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। तो उन्होंने सारी चुनौतियों को पार करते हुए अपना परचम लहराया, इसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से साधुवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और समिति के भी सभी सदस्य अध्यक्ष कि उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा, वो भी धन्यवाद करता हूँ। मंदिर पे आके हैरान है सभी लोग मुझे, और इसमें मेरे बहुत की इच्छाएं देखे उसी की बात को पूरा किया है। ऐसा प्रवेश कुमार हमारे प्रदीप कुमार जी और उनका भाई जैसा कि हाँ वो मुझे जितनी तकलीफ से ही हो आज वो शिक्षा के पद पर है। अगर वैद्य जीवन से शिक्षा को हटा दिया है तो वहाँ और क्या हम सब अच्छे से समझ सकते हैं। स्वागत कर रहा। सबसे पहले हमारे भाषा जो है अशोक कुमार जी, स्टेज पर आए, काफी देर से इंतजार हो रहा है। हमारी व्यक्ति के साथ अशोक मेहरबान स्वागत तो करो जन सेवा कल्याण समिति यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय और आदरणीय मंच पर आसन मंचासी और मंच समिति के सभी सदस्य, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। वैसे तो मेरी इच्छा थी शुरू से जुड़ने की, लेकिन मैं भी जरा बाहर ही रहता हूँ, आप सबको पता ही है। बहुत ही कम समय में दे पाता हूँ मैं कार्य के लिए, उसके लिए नहीं आ पाया। आज अभी मैं बड़ी
अपनी तैयारी जोरों शोरों से करें, क्योंकि जिस लेवल की तैयारी करते हैं उस लेवल तक तो सभी छात्र तैयारी करते हैं, जो उससे ऊपर की तैयारी करता है वही छात्र चयनित होता है। ये अपने आप को आंक के चले कि आप किस लेवल में है, किस लेवल की, अगर उसको अपना लेवल ही महसूस नहीं है कि किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करनी है तो सभी सदस्य व उनके पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी इस समिति का एक सदस्य हूँ। मैं अपने बड़े भाई मनमोहन सिंह जी जो अभी आज उपस्थित नहीं है और प्रवेश जी जो आज यहाँ पर उपस्थित है, इनका लोक सरकारी विभाग में चयन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी प्रक्रिया में हाल ही में मेरा भी चयन रेलवे विभाग में हुआ है और एसएससी सीजीएल के थ्रू टैक्स असिस्टेंट के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी जल्द ही चयन की प्रक्रिया संपन्न होगी। मेरी इन सफलताओं में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो मेरे माता पिता, गुरुजनों और दोस्तों का रहा है। इनमें सबसे बड़ा जो मेरा योगदान रहा है, इन तीनों को भी मैं मानता हूँ सदा से ही। मेरे माता पिता, मैं आज देखता हूँ कि मेरे माता पिता अशिक्षित होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे शिक्षा के इस मुकाम तक लेकर आया है। उन्होंने कभी भी अपने जो भी निर्णय थे बाध्यकारी नहीं किए हैं। हर एक समय पर उन्होंने मेरा साथ दिया है और समय समय पर जो मेरे गुरुजन रहे हैं, आज तक जितने भी गुरुजन मिले हैं, मुझे सही दिशा में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। कभी भी मुझे जो भी समस्या आती थी वो डिस्कस करते थे और कभी भी मुझे भटकने नहीं दिया। और इस पूरी प्रक्रिया में जो मेरे सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं वो मेरे दोस्तों का रहा है। ज़्यादातर समय जो भी होता है वो अपने दोस्तों के साथ ही गुजरता है, अपने घर के अलावा। मेरे दोस्त, सभी दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस सफलताओं में, क्योंकि जब कभी भी कोई भी समस्या आती थी तो मैं उनसे डिस्कस करता था, या कहीं भी कुछ भी अगर ऐसी स्थिति आती थी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह की सिचुएशन थी, मुझे उसमें निकालने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो मेरे दोस्तों का ही रहा है। और हर किसी के लिए सफलता का जो मायने होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस परिस्थितियों में मैं जन्मा हूँ वहाँ पर सफलता का मायने मेरे लिए केवल सरकारी नौकरी पाना ही था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे जिस स्थिति, जो मेरी स्थिति है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिर बहुत संसाधनों की कमी, मुझे लगता था कि मेरे पास एक ही ऐसा साधन है, शिक्षा, जिसके थ्रू मैं अपने परिवार, समाज और अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। मैंने इसके लिए निरंतर प्रयास किया है। हालांकि पढ़ने का शौक मुझे बचपन से ही था ही। मैं अब तक जितने भी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में गया हूँ, मैं अपने बैच का टॉपर ही रहा हूँ। मैं जब अपने प्राथमिक विद्यालय में था तो मैं कक्षा 5 में जब यहाँ पे टॉप किया तो मेरे गुरुजनों ने, मेरे आसपास वालों ने मेरे माता पिता को सराहना दी और उन्हें भी लगने लगा कि हाँ, पढ़ने में सही है। तो कभी मुझे किसी और के लिए बाध्यकारी नहीं किया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में गया यहाँ पर विद्यालय में लामग्रंट में, वहाँ भी मेरा बैच था 10th का, वहाँ पर भी मैंने टॉप किया तो मेरे माता पिताओं को और थोड़ा सराहना मिली। इसी पूरी प्रक्रिया में उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर प्रकार से साथ रहे। जब हम हादीपुर गए वहाँ पर भी हमारा जो बैच था, हमारे उसमें भी मैं ही टॉप था, तो मेरे माता पिता को और थोड़ा सराहना मिलने लगी कि हाँ, ये कुछ कर सकता है। उसने उन्होंने कभी किसी और काम के लिए बाध्यकारी नहीं किया, हमेशा ही पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और इसी प्रक्रिया में जब मेरा मन था कि हाँ, मेरा जो टारगेटेड था जैसे IIT से बीटेक करने का था, उसके लिए भी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, मुझे तैयारी के लिए भी भेजा। मैं और फाइनली उसमें भी मैंने सिलेक्शन ले लिया, बट किसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। इसी प्रक्रिया में सफलता को प्राप्त करने के लिए मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में भी मैं जिस कॉलेज में था मैं ही उसमें टॉपर रहा। तो शिक्षा में मुझे जो भी चैलेंजेस हुए मैंने स्वीकार किए और मैं पूर्णतः, क्योंकि मुझे शिक्षा में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, इसलिए मैं हमेशा ही पढ़ने में थोड़ा सही रहा हूँ। इसके बाद जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस का काम बना था वो एक नौकरी पाना ही था। और नौकरी पाना आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या तो है ही, क्योंकि आज हमारा देश फिर भी मतलब जनसंख्या के तौर पर भी बहुत बड़ी जनसंख्या है, रोजगार में भी, तो रोजगार पाना सभी को मुश्किल भी हो पाता है सरकार के लिए।
लेकिन जो था कि मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन था कि शिक्षा, कि इसी के थ्रू मैं अपने आप को, अपने समाज को लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका था ही नहीं। इसके लिए जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, इसके बाद मेरे नौकरी पाना ही मेरा चैलेंजेस बन चुका था। उसके तुरंत बाद जैसे हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कोविड आ गया और फिर लगभग 1.5 से 2 साल बिना पेपरों के निकल गया। इसी क्षण बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, मतलब कभी कभी ऐसे क्षण भी आए कि बिल्कुल भी ये ऐसा लगता था कि अब नहीं हो सकता, कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर लगता था कि अब यहाँ तक पहुँचे हैं, उतना ही रास्ता पीछे है और उतना ही आगे है। या तो आप पीछे वापस होके निकल जाओ और फिर उनका चेहरा देख लो कि अपने आप को, अपने माता पिता को या अपने परिवार को या समाज को अगले 4 या 5 साल के लिए मैं कहाँ देखता हूँ। क्योंकि अपनी स्थिति को मैं देखता था कि अगर अभी नहीं किया तो कब करूँगा फिर। क्योंकि 4 से 5 साल बाद ऐसी स्थिति होने वाली थी कि शायद मैं कुछ नहीं करने वाला था। अगर मैं प्राइवेट जॉब करता ना तो मैं अपने आप को सही देख सकता था, ना अपने परिवार को, ना ही अपने माता पिता को। अपने माता पिता को अच्छा जीवन देने के लिए मैंने सबसे मतलब अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देने के लिए मैंने निरंतर प्रयास किया है और अंततः फाइनली मैं अब सिलेक्टेड हो चुका हूँ। मैंने हमेशा ही किया कि जो इंग्लिश का एक कोट है, इफ नॉट मी हु, यानी कि अगर मैं नहीं तो कौन करेगा। इफ नॉट नो व्हेन, यानी कि अगर अभी नहीं तो कब। यानी कि लाइफ में, यानी कि किसी भी परिवार में किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही होगा, या तो मैं हूँ या फिर आने वाला कोई और हो। तो इससे बेहतर है कि मैं कुछ बेहतर कर लूँ। अगर मैं बेहतर कर लेता हूँ आज, तो शायद आने वाली जो भी जनरेशन होगी वो मुझसे बेहतर कर लेगी। तो किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना ही था। और एक बहुत बढ़िया कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सील पर पड़त निशान। अर्थात निरंतर अभ्यास से कुछ भी संभव हो सकता है। अगर आप निरंतर अभ्यास करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। इसी के लिए मैं पुनः जन कल्याण सेवा समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं इस सम्मान के काबिल हो पाया हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी का काबिल समझा, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। इस समिति का, जन कल्याण समिति का बहुत बहुत आभार और आप सभी को मेरा नमस्कार। आते आते बहुत देर लग गई यहाँ पर, काफ़ी समय से प्रयासरत हूँ तो मुझे काफ़ी समय लग गया है, लेकिन वक्त को अपना बनाने में भी वक्त लगता है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, संघर्ष लगता है, त्याग लगता है, बलिदान लगता है, बहुत कुछ लगता है और मैंने वो किया है। मेरी सफलता के पीछे एक रात की मेहनत नहीं है, निरंतर वर्षों का प्रयास है, तब जाकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस मुकाम पर। और यहाँ पर पहुँचने में मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे गुरुजन, इन सभी का धन्यवाद है। और पंकज जी भी उसमें शामिल हैं, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तो काफ़ी लोगों का इसमें योगदान है मेरी सफलता में और मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो शिक्षा का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ खामियां हैं और उन खामियों की वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं। उसके बाद में रिसोर्सेज इतने हैं, बहुत कम है हमारी जनसंख्या के हिसाब से। और अभी आपने ताज़ा रिपोर्ट पढ़ी होगी, यूएन की रिपोर्ट है कि हमने चीनों को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या में। तो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने में, अगर इतनी मेहनत हम रिसोर्सेज को बढ़ाने में करें तो शायद हमें इन चुनौतियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि ऐसा है कि हमारे पास संसाधन ज़्यादा होंगे तो हमारे पास में संसाधन ज़्यादा होने की वजह से हमारा जीवन जो है, जीवन यापन है और बहुत सारी चीज़ें वो ईजिली हो जाएंगी। मेरी मेहनत जो है
इस मेहनत के पीछे यहाँ पर मैं आपको दिख रहा हूँ कि मैं जॉब हासिल कर ली है, लेकिन इसके पीछे देखिए क्या क्या कारण है, क्या क्या दौर से मैं गुजरा हूँ, कहाँ से मैं गुजरा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया मैंने। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, छप्पर थे हमारे यहाँ। और उसके बाद में जब मेरा एडमिशन हुआ रुड़की में, सेम टाइम मुझे दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए और 2017 तक मैं निरंतर दौरों से जूझता हुआ आया। उस दौरान मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं अगर बुक उठाता था तो पढ़ने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं, सर में दर्द हो जाता था। लगभग 8 या 9 साल में दौरे से जूझा हूँ और उस दौरान मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। लग रहा था कि करियर खत्म है, अब आगे कुछ नहीं होगा। 2017 के बाद मुझे जब बस में दौरा पड़ा लास्ट टाइम, उसके बाद मैं डॉक्टर अहमद के आ गया उनकी, और वहाँ से मेरा इलाज चला। तब से आज तक मुझे दौरा नहीं पड़ा। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब कुछ हो सकता है। मैंने बहुत ही चुनौतियाँ, बहुत ही कठिनाइयाँ झेली अपने जीवन में। ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इसके पीछे बहुत सारा संघर्ष है। चुनौती पार गया मैं, थका नहीं, रुका नहीं, मैं कैसे कह दूँ हार गया मैं। तो इस दौरान मैंने निरंतर प्रयास किया है, और आगे जो आने वाली यहाँ पर पीढ़ियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ पर अनुराग भाई हैं, आनंद भाई हैं, अमन भाई हैं, ये भी इनका भी निरंतर प्रयास जारी है, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनका भी निरंतर प्रयास जारी रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसकी बदौलत बदलाव आ सकता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और ये हकीकत है, बिना शिक्षा के आप बदलाव ला ही नहीं सकते। फिर उसी दौरान नेल्सन मंडेला जी, जो हमारे अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप क्या कर सकते हो, दुनिया में बदलाव ला सकते हो। शिक्षा के अलावा और कुछ है ही नहीं, और इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। नौकरी एक दिन में नहीं मिलेगी, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जैसे प्रदीप भाई ने कहा, प्रदीप भाई, इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। ये भी बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने भी। जैसा इन्होंने कहा था कि अभी शिक्षा की जो बात इन्होंने कही थी, यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा की जो बात रखी थी, उससे पहले आनंद भाई ने रखी थी। बहुत चुनौतियां हैं हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में, तो सामना भी करना पड़ेगा, उन चुनौतियों से पार भी पाना पड़ेगा। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।